हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे 1 मिनट के लिए, सब दुआ करेंगे, अपने दिल पर हाथ रखेंगे और दुआ मांगेंगे। हालेलुया। 5-10 मिनट सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे रास्ते आज तेरे कलाम के वसीला से सीधे हो जाएंगे और हम एक नई मेहरबान खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते इस वक्त में खुदावंद अपनी खुदी का इनकार करते हुए तेरी कुदरत का इकरार करते हैं कि तू कादिर मुतलक खुदा है और खुदावंद तू हमें जोर बख्शता है, तू हमें कुव्वत देता है और हमारे ईमान को मजबूत करता है। खुदा ने शुक्रगुजारी की मीटिंग के लिए तेरे नाम की तमजीद और सिताइश करते हैं, तेरे लोगों के ईमान के लिए जिन्होंने ईमान के जरिए से खुदा अपनी जिंदगी में तेरी कुदरत को काम करते हुए देखा है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद अब जब तक मैं तेरे महत्व पर हूँ, जिस तरह से तेरी कामिल मर्जी है कि तू अपने लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाए, खुदा ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ना सीखे, तो खुदावंद ये कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर गहरा काम करे और खुदा नाम मेरी जुबान का सीमा जब तक तेरी मर्जी हो मैं तेरे भेदों को बयान कर सकूं। खुदा तेरे यहाँ बैठी हर एक जिंदगी के अंदर ये कलाम गहरा काम करे, जितने कानों से ये कलाम टकराए ईमान की कुव्वत इनकी जिंदगियों के अंदर खुदा गहरे तौर पर यीशु तेरे नाम मसीह यीशु के नाम। आमीन। पहला तिमोथियस उसका 6 बाब और उसकी 12वीं है, कोई भी पढ़ने में जल्दी से रहनुमाई कर दे। जिंदा कलाम में ये लिखा है, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। बस ठीक है जी। हमने क्या पढ़ा है? तिमोथियस का खत उसका 6 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आज के कलाम का उन्वान है ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। हालेलुया। क्या टाइटल है? ईमान की, सब मेरे पीछे बोले, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। उच्ची बोलो, ਤੁਹਾਡੇ सारे नालों बहुती वास्ते मेरी, लेकिन मैं मुसलसल 1 महीने तो 2 जगह ते मैसेज दे रही हूँ। मैं नहीं थकी, तू ही क्यों थक गए? तू ही सुनन नाल थक गए होले तो मैं बोलना किन्ने ने जिन्ना कलाम सुनना तो मैं नाल रहना पेगा। हालेलुया। आज जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। बहुत जबरदस्त टॉपिक है, अगर साथ रहेंगे 3 चीजें मैंने आपको सिखा के जानी है और ये आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा जबरदस्त काम करेंगे। आमीन। दुनिया के अंदर रहते हुए अगर कोई भी ईमानदार है उसको जंग लड़नी पड़ती है, उन्हें हर रोज कुश्ती लड़नी पड़ती है। ऐसा है कि नहीं है? हर रोज उसको अपने माइंड के अंदर फाइट करनी पड़ती है, अपनी सोचों को कंट्रोल करने के लिए, अपनी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, ईमान पर खड़े रहने के लिए बहुत सारे लोगों के साथ उसको लेन देन करना पड़ता है। उसके अंदर भी कभी कभी ईमान की कुश्ती लड़ना पड़ता है। कभी कभी हम कोई झूठ नहीं बोलना चाह रहे होते, वो भी हमारी एक जंग होती है। आमीन। तो यहाँ पर क्या टॉपिक है आज? ईमान की अच्छी कुश्ती। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। वो कहता है कि खुदा ने तुझे जमीन पर रखा है उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा करने के लिए जिसके लिए तू बुलाया गया है, जिसके लिए तू बुलाई गई है। खुदा ने तुझे चुना है, खुदा ने तुझे दुनिया में से अलग किया है, खुदा ने तुझे इसलिए तेरा नाम लेकर बुलाया है कि तू इब्लीस दुश्मन के सारे हथकंडों को तोड़े और उसके साथ जब तू फाइट करे तो तू विनर ठहरे। हालेलुया। खुदा ने हमें विनर होने के लिए बुलाया है, उसने हमें जीतने के लिए बुलाया है, उसने हमें हर रोज लड़ने के लिए बुलाया
रहते हैं। आपस की लड़ाई नहीं हो कहन दिया, वो किदे नाल कहन दिया कुश्ती लड़। इत्थे मियां बीवी दा झगड़ा ही नहीं मुकदा है, कदी ऐ सौदा नहीं, कदी ऐ नहीं, कदी वो नहीं, कदी कदी बच्चों की अच्छी एजुकेशन पर लड़ाई हो जाती है, कदी कोई मसला कदी कोई मसला। भाई ये सब बातें दुनियावी है, ये दुनिया की है, मगर जिसकी बात वो कह रहा है, वो कह रहा है ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, ताकि कहाँ जा सके, जहां के लिए तुझे बुलाया गया है, क्योंकि तेरे पास वक्त कम है। हर एक इंसान को खुदा ने जमीन पर भेजा है, उसका वक्त मुकर्रर है, हमने अगले जहान में जाना है, और उसमें जाने से पहले वो कहता है ईमान की अच्छी कुश्ती। ईमान में आपको जीतना है, ईमान के जरिया से आपको चीजों को तख्लीक करना है, ईमान के जरिया से आपने माफोकल फितरत जात की कुदरत के तजर्बात करने हैं। छोटे छोटे मौज नहीं ना वेखते रहो टीवी स्टेशन ते, फलाने स्टेटस ते वेख लिया, फेसबुक ते वेख लिया, यूट्यूब ते वेख लिया, जरा अंदर भी देखो के अंदर कितना ईमान है। वो कहता है ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, और फलां पास्टर ने मौजजा कर दिता, और फलां भैन के जरिए काम हो गया, तो तू ही क्या करन दे। कितनों को उसने बुलाया, किस काम के लिए बुलाया है? वो कहता है ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, मुकाबला कर, फाइट कर, और ईमान के जरिया से उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तुझे बुलाया गया है। और बहुत सारे गवाहों के सामने तूने इस बात का इकरार किया है कि यीशु मसीह मेरा जोर है, यीशु मसीह मेरी कुव्वत है, यीशु मसीह मेरा निजात दहिंदा है, यीशु मसीह ने मेरी खातिर सलीब पर जान दी है। वो कहता है उसी के नाम में जमीन पर रहते हुए हर रोज ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। हालेलुया, हालेलुया। तो पहली कुश्ती केड़ी है? ईमान दी। दूजी कुश्ती ते आवांगे, दूजी कुश्ती है शिफा नूं पाण वास्ते अच्छी लड़ाई लड़नी है। हालेलुया। आपके बदन अगर बीमार है, आपके घर के अंदर बीमारी है, कभी कभी कोई बीमारी छोटी होती है, उसको पैनाडोल दे दो वो ठीक हो जाती है। कभी कभी कुछ बीमारियां लॉन्ग टाइम के लिए होती हैं, और वो बाय फेथ जब हम ईमान में मजबूत हो जाते हैं तो ईमान के जरिया से खुदा हमारे ईमान को चेक करके हर रोज जब हम उसकी जात पर डिपेंड करते हैं, यकीन करते हैं, खुदा देख रहा होता है कि इसका ईमान का कद कितना बड़ा है। तो कईयां दा 10 साल हो गए ने यीशु मसीह चाया है, ओ ही मोड़े दे मोड़े निके निके, और निकी दुनिया होती है ना, कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं उनके कद बहुत छोटे होते हैं और निके दे निके ही रहते हैं, और जिन्ना मर्जी उन्होंने लोग खवा लें, उन्होंने खुराकां दे देन, उन्होंने कुछ भी कर लें, पर उन्होंने बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, वो बड़े ही नहीं होते, वो अपनी उम्र के बच्चों से छोटे ही लगते हैं। क्योंकि होंगे ने छोटे कद वाले होते हैं। तो कईयां दा कद ही बहुत छोटा ईमान च, खुदा कहता शायद तो हुण ईमान वड्डा हो जाए। साडा बच्चा जो 5 साल च ग्रोथ ना करे तो असीं फिक्रमंद हो जाते हैं कि इहदा कद नहीं वध रहा, यह हेल्दी नहीं हो रहा। तो इत्थे खुदा भी चेक कर रहा है कि मैं अपनी ईमानदार बंदी नूं चुनिया, मैं अपने ईमानदार बंदे नूं चुनिया, इसलिए कि ईमान की कुश्ती लड़ के जमीन के उत्ते मेरे नाम इज्जत और जलाल दे सके। हालेलुया। पहली कुश्ती कौन सी है? दूसरी कुश्ती कौन सी है? शिफा की। हम एक लेडी को देखेंगे, एक ईमानदार केनानी औरत को, जिसने अपनी बेटी की शिफा के लिए बहुत ज्यादा ईमान की कुश्ती लड़ी, और लाडली भी ओदे नाल जिन्ने शिफा देनी है। हालेलुया। यीशु मसीह को कहती है मेरी बेटी को शिफा दे। जरा भाई निकालिएगा हवाला, मत्ती की इंजील 15वां बाब जल्दी से निकाल लें। दूसरी कुश्ती हम कौन सी देख रहे हैं, जरा बोले जी। शिफा पाने में अच्छी कुश्ती। लाड़ भाई लड़न का ना लो ना घर च, तुसी इन्ने गुस्सीले हो। शिफा पाने के लिए ईमान की अच्छी कुश्ती, अच्छी कुश्ती लड़, झगड़ा कर, जोर मार, कुव्वत मार, और खुदा तुझे जोर देगा, तू ईमान के वसीला से जीत जाएगा। हालेलुया। जी भाई पढ़िएगा जरा, यहाँ पर देखिएगा इतनी ढीठ हो गई ये औरत है, गैर कवाम की एक केनानी है, मगर यीशु के पीछे पीछे भाग रही है। जरा बताइएगा
15वें बाब की 21वीं से। फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सीदा के इलाके को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ए खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। आमीन। फिर इधर ही रुकिएगा, फिर 23वीं आयत आपने पढ़नी। यहाँ पर देखें, उस केनानी औरत ने अपनी हदूद को छोड़ा है, उसने अपनी अना को मारा है, वो अपनी सरहदों में से निकली है, वो मजहब के सर्कल में से निकलकर किसके पीछे आई है? वो यीशु के पीछे आई है। और यहाँ पर ईमान की जबरदस्त कुश्ती वो लड़ रही है। वो कहती है, यीशु इब्ने दाऊद मेरी बेटी पर रहम कर, क्योंकि एक बदरू मेरी बेटी को, मेरी बेटी बीमार है, मेरी बेटी लाचार है, मेरी बेटी के ऊपर वो काबिज है, उसका कब्जा है, वो दिन ब दिन उसको कमजोर करती चली जा रही है, वो दिन ब दिन मेरी बेटी की पर्सनैलिटी को डाउन करती चली जा रही है, वो दिन ब दिन मेरी बेटी के अंदर से सारे एहसास को खत्म करती चली जा रही है, और मेरी बेटी जीते जी मरती ही चली जा रही है। वो अपनी सरहदों में से निकली है और यीशु के पास आई है गैर अकवाम की, मगर किसके पास आ रही है? वो जान गई है कि यही दुनिया का निजात दहिंदा है, वो जान गई है यही शाफी आज़म है, वो जान गई है कि इसको तरीके की कुव्वतों पर इख्तियार है, और वो कह रही है, ए यीशु, ए इब्ने दाऊद मेरी बेटी पर रहम कर, क्योंकि एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। पता नहीं कितनी उसको तंग किया हुआ होगा उसने, कि वो अपने मजहब में से निकल आई है, वो अपने इलाके में से निकल आई है, उसने अपने मज़ाहिब के सारे कानून तोड़ दिए हैं, उसने अपने सारे बॉर्डर तोड़कर वो उन बॉर्डर्स को क्रॉस करके यीशु के पीछे आ गई और ईमान की जबरदस्त कुश्ती लड़ रही है। हालेलुया। और यहाँ पर कहती है, इब्ने दाऊद मेरी बेटी पर रहम कर, क्योंकि एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मेरी बेटी बहुत अजियत के अंदर है, मेरी बेटी बहुत ज्यादा बीमारी की हालत में है, मेरी बेटी ज़हनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब है, वो अपनी हम एज बच्चियों की मानिद खेल नहीं सकती, वो स्कूल नहीं जा सकती, कैसे राइट पेश कर रही हूँ, वो स्कूल नहीं जा पा रही, वो पढ़ नहीं रही, वो खा नहीं रही, वो कुछ पसंद नहीं कर पा रही, वो अपनी मर्जी से अपने लाइफस्टाइल को लेकर चल नहीं सकती, क्योंकि अब बदरूहों ने उस पर कब्जा किया है, और वो जहाँ चाहती है उसको पटकती है, उसको मारती है, उसका जीना उन्होंने महाल कर दिया है। और यहाँ पर वो अपने मामले को, अपनी बेटी की शिफा के लिए यीशु के सामने आकर कुश्ती लड़ रही है। हालेलुया। वो कहती है, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, मेरे खानदान पर रहम कर, मेरी बेटी पर रहम कर। जब वो बदरूहें उसको मारती होंगी, न जाने उसका वो कैसा हाल कर देती होंगी, और वो अजीब तरह की कैफियत में होगी, और वो अपनी बेटी की शिफा के लिए ईमान की कुश्ती को लड़ रही है, वो यीशु को रोक रही है। आगे क्या हुआ भाई? मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया, ओहो। और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। अब देखें जरा, जब उसने यीशु को आवाज दी है, वो कहती है, इब्ने दाऊद मेरी बेटी पर रहम कर, वो कहती है, मेरी बेटी पर रहम कर, मेरी बेटी पर फजल कर, मेरी बेटी पर अपनी मोहब्बत को जाहिर कर, मेरी बेटी पर अपने फजल वाले, रहमत वाले, शफकत वाले, शिफा वाले हाथ को बढ़ा दे, और यीशु को इग्नोर करके जाए। पूरी बाइबल के अंदर वाहिद एक ये हवाला है जहां पर जीसस की इग्नोरेंस को जाहिर कर रहे हैं कि यीशु मसीह उसकी सुनी नहीं, उसको क्या कर रहे हैं? ते हुंदी अजकल दी ईमानदार की कहना, ਅਸੀਂ किसी पास्टर ਨੂੰ फोन करियो ना बेचारा आए, कहते ਛੱਡੋ ਇਸ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਉਧਰ ਚਲੋ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਿਸ ਕਾਲ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਜੀ, मगर ਉਹਦਾ ईमान में यीशु नहीं रुका, यीशु उसके ईमान को चेक कर रहा है, यीशु उसको देख रहा है कि ये करती क्या है। वो कहती है, इब्ने दाऊद मेरी बेटी पर
चला रही है, कहते हैं मगर उसने उसे कुछ जवाब, कितने अफसोस की गल है भाई, यसू ते कुल जहाना नहीं आया है, उन्होंने जवाब क्यों नहीं दे रहा, और पिछों बुला रही है इब्ने दाऊद मेरी बेटी थे। यहाँ पर पता है मामला क्या, खुदा देख रहा है कि ये कितने ईमान में खड़ी रहती है, ये अपने मुश्किल वक्त में मेरे साथ कैसी रहती है। यीशु यहाँ पर देख रहा है कि ये कैसी वफादार है मेरे साथ, क्या जो रोया ये लेकर निकली है, जो विजन ये लेकर निकली है, जो फेथ ये लेकर निकली है, अपनी सरहदों को छोड़ा है, अपने घर बार को छोड़ा है, अपने गैर अक़वाम के होने की पर्सनैलिटी को छोड़ा है, अपनी अना को छोड़ा है। यीशु देख रहा है कि ये खड़ी कितनी देर रहती है, ये कायम कितनी देर रहती है, जो रोया ये लेकर आई है, जो रोया ये लेकर आया है, वो देख रहा है ये कायम कितनी देर रहता है, कितनी देर कायम रहेगी। यहाँ पर वो कहती है इब्ने दाऊद मेरी बेटी पर, तो यीशु आगे से जवाब ही नहीं दिया, लिखा मगर, हाँ जे असी कहने असी यह करना तो चाहते मगर असी करना नहीं चाहते, अगर मगर लफ्ज जो है बीच में आ रहे हैं, यहाँ पर लिखा है मगर उसने उसे जवाब, और उसके शागिर्द उसको क्या कह रहे हैं, वो तेरे पीछे चला रही है, उसको जवाब दे। क्या यीशु के पास उसकी बेटी को ठीक करने की कुदरत नहीं है जो उसको जवाब नहीं दे रहा, वो उसके ईमान को चेक कर रहा है, वो कह रहा है ये शिफा पाने में कितनी अच्छी कुश्ती लड़ती है। आमीन। कभी कभी किसी बीमारी में देर हो सकती है, मगर कोई भी दुनिया की ऐसी बीमारी नहीं है जो यीशु के लहू से धुलकर पाक हो सकती है। आमीन। कोई भी ऐसी डिजीज नहीं है जो यीशु के लहू से धुलकर पाक और साफ हो सके। दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो यीशु की सलीब के सामने रख दिया जाए और उसका हल ना निकला। हालेलुया। मगर यहाँ पर वो क्या कर रही है, ईमान की शिफा के लिए अच्छी कुश्ती। अब देखें आगे भाई जरा पढ़िएगा 24वीं आयत। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की कोई भी भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया, मगर उसने आकर सजदा किया और कहा ऐ खुदावन मेरी मदद कर। ओह प्रेज गॉड, कितना सख्त रवैया यीशु का। यीशु कह रहे मैं किसी और कौम को नहीं कर लिया गया, उसके ईमान को देख रहा है, मगर उसके ईमान की कुश्ती की हद देखे, वो कहती है तू ही शाफी है, उसके कदमों में गिर गई। हालेलुया। पीछे आवाज दे रही है इब्ने दाऊद रहम कर, वो उसके इग्नोर करके जा रहा है, उसके शागिर्द कह रहे हैं वो तेरे पीछे चला रही है, यीशु कह रहे हैं चलान दो। फिर आगे और हद कर दी है, वो कहता है मैं तेरे पास भेजा ही नहीं गया, तो रूस के चली गई, तो उसके टुर गई, वो दे कदमा च डिग गई। हालेलुया। कितनी जबरदस्त ईमान की कुश्ती है, वो कदमों में गिर गई है, उसके आंसू जारी है, वो कह रही है तू ही तो बीबी आज़म है, तू ही इब्ने दाऊद है, तू ही इब्ने आदम है, तू ही खोए हुओं को ढूंढने आया है, तू ही कुल जहानों के निजात बन के आया है, तू ही हर कौम कबीले उम्मत की शिफा बन के आया है। मैं तेरे कदमों में घिर जाऊंगी और अपनी बेटी की शिफा को लेकर जाऊंगी। हालेलुया। यीशु को कहते हैं, जी पढ़िएगा 26वीं आयत। उसने जवाब में कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा हाँ खुदावन, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा है औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। जी जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। हालेलुया। हालेलुया। इतनी जबरदस्त फाइट उसने की है, खुदा ने उसको कुत्तों से तशबीह दे दी है, खुदा ने उसको कुत्तों से तशबीह दे दी है, हराम करार दे दिया है, क्योंकि वो गैर अक़वाम से आई थी, मगर जिसके कदमों में आ गई थी, जब वो उस पर ईमान ले आई तो उसने कहा तेरा ईमान बड़ा है, और उसी घड़ी उसकी बेटी ने हालेलुया। बाय फेथ एक और मजहब
में से निकली हुई औरत जब यीशु पर ईमान ला रही है, उसने कहा तू ही शाफी है, तू ही तबीब आजम है, तू ही है जो मेरी बेटी की निजात है, तू ही है जो मेरी बेटी की मखलसी है, तेरे वसीला से वो छूट जाएगी और तेरे कह देने से ही जब तू मुंह से बोल ही देगा तो वो शिफा पा जाएगी। हालेलुया। जबरदस्त फाइट हो रही है, जीत किसकी हुई? ईमान की हुई। हालेलुया। यहाँ पर हम पॉइंट सीख रहे हैं, पहला पॉइंट सीखा ईमान की कुश्ती लड़, दूसरा पॉइंट सीख रहे हैं शिफा पाने में अच्छी कुश्ती लड़, उसने जबरदस्त फाइट की है। अब तीसरा पॉइंट सुनिएगा, पाक रहने में अच्छी कुश्ती लड़। हालेलुया, हालेलुया। कितनी किस्म की कुश्तियां लड़नी है हमें? हम 4 पे आते हैं। हालेलुया। अभी एक और खुदा ने भेद खोल दिया, हम उसको भी सीखेंगे। पहली कुश्ती केड़ी लड़ी है सी? दूसरी कुश्ती केड़ी लड़ी है? शिफा के लिए। तीसरी कुश्ती कौन सी? वो कहते हैं पाक रहने में अच्छी कुश्ती लड़। अपनी पाकीज़गी का ख्याल रख, तेरा बोलना कैसा है इस पर गौर कर, तेरा बैठना कैसा है इस पर गौर कर, तू तन्हाई में क्या सुनता है इस पर गौर कर, तू तन्हाई में क्या सुनती है इस पर गौर कर, तू तन्हाई में किस तरह का लाइफस्टाइल रखती है इस पर गौर कर, तू लोगों के सामने कैसी दिखती है इस पर गौर कर। वो कहता है पाक रहने में अच्छी कुश्ती। पाक रहने के लिए भी हमें अच्छी कुश्ती लड़नी है। हमें अपने खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने से, अपने देखने के अंदर भी पाकीज़गी के दर्जात को कायम रखना है। मत्ती की अंजील उसका 5 बाब 22वीं आयत में लिखा है, अगर तेरी आंख ना पाक है तो तेरा सारा बदन, अगर अख च मैल है तो बाकी तो फिर कोई गारंटी नहीं। हाँ, अगर आंख में ना पाकी है, होंठों पे बहन कह रहे हैं, आंखों में कुछ और अक्स बनाया है, तो ये इंतहाई जिनाकारी की हालत है। आप चाहे रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन अगर आप किसी के साथ उसके बारे में गलत सोचते हैं तो ये भी नापाकी की हालत में गिना जाता है। ये भी खुदा पसंद नहीं करता, क्योंकि वो कहता है अगर तूने अपने ख्याल में सोच ही लिया तो तूने कर लिया। पाकीज़गी का ये दर्जा वो चाहता है। वो चाहता है आप जिस दर्जे पर हो और ज्यादा यीशु मसीह के लहू से धुलते चले जाएं, उसकी हजूरियों में ठहर कर, उसके आबशारों के नीचे ठहर कर, अपनी सोचों पर, अपने ख्यालों पर, अपने इरादों पर, अपने मंसूबों पर, अपने दिल के इरादों पर यीशु मसीह की पाकीज़गी को लेते चले जाएं और हर रोज अपनी जिंदगी के ऊपर उसके जिंदा लहू को मांग कर अपनी जिंदगी में रास्तबाजी को कायम। हालेलुया। इसके लिए भाई हवाला देखिएगा जरा, पहला तिमोथेयुस 4 बाब 2 आए। यहाँ पर जरा ईमान के जरिया से जो आपने पाकीज़गी की कुश्ती लड़नी है, जरा देखिए कैसी जबरदस्त यहाँ पर वो मिसाल दे रहा है, जरा खोलिएगा 4 बाब। कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। आमीन। इसका आगे भी पढ़े। जब तक मैं ना आऊं, पढ़ने और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मतवज्जा रहे। आमीन। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? और मैं इजाजत नहीं देता। सॉरी, कहाँ से पढ़ रहे हैं? कोई तेरी जवानी की हकारत ना। दोबारा पढ़िएगा जरा ऊंची आवाज में। कौन कोई सा हवाला है? 12वीं वर्ष। ओके। कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। आमीन। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कोई तेरी जवानी की हकारत करने ना पाए, कोई तुझे बेवकूफ बनाने, ना पाए, कोई तेरी पाकीज़गी को चुराने। ना पाए। वो कहता अपने सारे चाल चलन में क्या बन, अच्छा नमूना दे। तेरा बैठना मसीह जैसा हो, तेरा बोलना मसीह जैसा हो। वो कहता है वैसा ही रखो मिजाज जैसा कि मसीह यीशु का भी मिजाज कैसे है?
ख्यालात कैसे ने, इरादे कैसे ने, चाल चलन कैसा है, हर दिन किंज गुजारते हो। वो कहता है कि पाक रहने में भी अच्छी कुश्ती लड़ो। आमीन। कहता है कोई तेरी जवानी की हकारत करने, कोई भी तेरी जवानी की हकारत करने ना पाए। ईमान और पाकीज़गी में क्या बन, नमूना बन, पाकीज़गी में भी नमूना बन, और खुदा के साथ वफादारी में जिंदगी को बसर कर, क्योंकि खुदा आपसे यही चाहता है। वो आपसे सिर्फ एक चीज चाहता है कि आप पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी समझ से खुदावंद अपने खुदा के साथ क्या रहे, लिपटे रहे, मोहब्बत रखें, और उसकी पाकीज़गी को अपनी जिंदगी के अंदर क्या दें, जगह दें। जी, यहाँ पर हम एक और हवाला देख रहे थे कि कोई तेरी जवानी की हकारत करने ना पाए, बल्कि तो ईमानदारों के लिए क्या करे, कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान में और पाकीज़गी में क्या बनना है भाई। ईमान में भी नमूना बनना है, पाकीज़गी में भी नमूना बनना है, उठते बैठते चलते फिरते हुए भी नमूना बनना है, आम जिंदगी के अंदर भी नमूना बनना है। और जब आप मस्बा पर हो, आप कलाम सुनाने वाले हैं, आप प्रस्तिश करने वाले हैं, आप लीड करने वाले हैं, तो आपकी जिंदगी के ऊपर खुदा का मसा हो जो एक जिंदगी को हिला कर रख दे, और उसी के वसीला से जिंदगियां तब्दील होती चली जाए। वो कहता है कोई तेरी जवानी की हकारत करने, अगर कोई मिस कॉल किसी नंबर तो आंटी उन लम्मा ही ना ले, हेलो हाउ आर यू, फाइन थैंक यू, इत्थों ही मामला शुरू। कहते ने समझ ही नहीं आई अगे तक गल कि भाई खुदा ने आपके हाथ में कंट्रोल रखा। अगर रॉन्ग नंबर से कॉल आ रही है उसको उसी टाइम ब्लॉक करें। हम खिदमत कर रहे हैं, हमें भी चैलेंजेस है। बहुत सारे रॉन्ग नंबर से जब कॉल आए, और जब कोई बाजी से आगे कोई हेलो क्या हाल है जी, इस बात पे आ जाए तो उसका नंबर ब्लॉक हो जाता है, चाहे वो कोई भी। चाहे वो कोई भी, अगर बाजी से हटके बात हो रही है और आपका नाम लिया जा रहा है, तो चाहे वो कोई बुजुर्ग है, जवान है, उसको उसी टाइम ब्लॉक करें। ये नहीं कि मामला लंबा ले जाए, बस बात से बात निकली और बात पता नहीं कहाँ तक जा पहुंची, फिर वो पूरे जमाने च पहुंच जाती है, फलाने का फलाने ना चक्कर टोड़ पे आ जाता। हाँ, पाकीज़गी के धज्जियां उड़ जाती हैं। कहलाते हम मसीही हैं, हम ईमानदार कहलाते हैं, हम खुदा के खादम कहलाते हैं, और रिलेशनशिप बनाकर न जाने कहां तक फोन पे सारे मामला करके शादी बाद में कर लेते हैं। सॉरी टू से ये मैसेज बहुत लोगों तक जाएगा। बहुत सारे हमारी मसीही बेटियों और बेटों के रिलेशन पहले बन जाते हैं, शादियां बाद में होती हैं। रीजन क्या है कि पाकीज़गी का ख्याल नहीं रखा जाता, पाक रहने के लिए कुश्ती नहीं लड़ी जाती, ईमान में खड़े नहीं रहते, नहीं कहते खुदा मुझे सेल्फ कंट्रोल दे, मैं अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर सकूं, मैं इस ईमान की कुश्ती को अच्छी तरह लड़ सकूं, जब तक तू मेरे लिए कोई बेहतर इंतजाम नहीं करता। वो कहते ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए, मगर बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा जानी और हरामकारों की क्या करेगा, खुदा अदालत करेगा। अगर कोई पाकीज़गी की कुश्ती नहीं लड़ रहा, तो खुदा कहता है उस कुश्ती को जारी करे। हालेलुया। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। चौथा रहन दी, परेशान क्यों कलाम की गल कर रहे हैं, जारी रखें जी। पहला की सी, दूसरा की सी, तीसरा की सी, पाक रहने वाले ना जरा ठीक दिमाग च बैठाए सारे मेरे समेत, क्योंकि हमने मसीह के लिए जीना है। पौलुस रसूल कहता है जीना मेरे लिए मसीह और मरना, हम जिए भी उसके लिए और मरे भी उसके लिए। और सेल्फ कंट्रोल मांगे अपनी लाइफ के अंदर। हर आप क्या सुनते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप क्या देखते हैं,
आप कैसे रवैये रखते हैं, इन सब चीजों पर हमने गौर करनी है, क्योंकि वो कहता है पाक रहने में अच्छी कुश्ती, ऊंची बोलो हाँ की होगी, पाक रहने की बात की जा रही है, कुछ गलत तो नहीं कह दिया। यहाँ पर क्या कह रहा है, पाक रहने में अच्छी कुश्ती, हालेलुया, हालेलुया, पाक रहने में अच्छी कुश्ती। अब चौथी कुश्ती कौन सी? ईमान को कायम रखने में अच्छी कुश्ती है। हालेलुया, हालेलुया, असल में ये तीसरा पॉइंट है, मगर हमने आगाज इसी से किया। हालेलुया, और ये चौथा बन गया, क्योंकि इसमें हमने सीखना है कि ईमान पर कायम कैसे रहना है, क्योंकि कलाम कहता है कि अगर कोई ईमान रखता है तो उसको उसमें कायम भी रहना है, खड़े भी रहना है, बरकरार भी रहना है, उसमें मजबूत भी रहना है। कायम का मतलब है मजबूत रहना, कायम रहना, और उस जगह पर बरकरार रहना जिसके लिए आप खड़े हो चुके हैं। हालेलुया, जी भाई इसके लिए हवाला जरा खोल लें, याकूब का खत उसका पहला बाब 6 आयत। जी यहाँ पर हम क्या अब सीखने लगे हैं, ईमान को कायम रखने में अच्छी कुश्ती, ऊंची बोलो लो, शैतान ली लड़ना सकड़ा आपस में। ईमान को कायम रखने में अच्छी कुश्ती, ईमान को कायम रखने में अच्छी कुश्ती, आपने लड़ना है हर रोज इसके साथ। हालेलुया, जी भाई अगर आप ईमान में कायम नहीं रहते और आप अपने ईमान में डामाडोल हो जाते हैं तो ये बड़ी खतरनाक कंडीशन है एक ईमानदार की। अगर आपको कोई दुआ करते हुए 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गया और दुआ का जवाब नहीं आया तो ताड़ा ईमान की हो गया पतरस हार डुबन लग गए। वो जब तक यीशु को देखता रहा उसका ईमान बना रहा, और पानी भी फर्श की माने जम चुका था, और पतरस चलता चला जा रहा है। मगर जब मुखालिफ हवाओं को देख रहा है तो क्या हो गया, ओदा ईमान शरीर ने चुक लिया तो उत्थे फिर डोबे खान लग गए। मगर यहाँ पर वो कहता है ईमान को कायम रखने में अच्छी कुश्ती, ईमान को कायम रखने में अच्छी कुश्ती। कायमता की मतलब है मजबूत रहना, बरकरार रहना, कायम रहना, ठीक है, जो फैसला लिया उस पर खड़े रहना। और वो कहता है ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को जब तक उसको देखते रहेंगे कि वही आपका प्रोवाइडर है, वही आपको देने वाला है, वही यहोवा यरी है, वही आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। और आप अगर अपनी लाइफ के अंदर 1 रुपया हासिल करने के लिए भी उसकी जात पर डिपेंड करते हैं तो आपका ईमान मजबूत से मजबूत तर होता चला जाएगा। हालेलुया, अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर जो कुछ भी है आप यकीन रखें, ईमान रखें, भरोसा रखें कि मैं आज जो कुछ भी ईमान में हूँ वो मेरे खुदा की वजह से है, तो खुदा आपकी बरकत को मल्टीप्लाई करता चला जाएगा। हालेलुया, हम जब कुछ चीजें ले लेते हैं हम समझते हैं ये मेरी ज़हनी ताकत से आ गई है, ये मेरे जोर से आ गई है, ये मेरी मेहनत से आ गई है, शायद मैंने ये मेहनत की है इसलिए मुझे ये अजर मिल गया। मुझे अक्सर लोग कहते हैं खुदा ने आपकी खिदमत को बढ़ा दिया, आपने बड़ी मेहनत की है। मैं अगर किसी प्ले खींच ना रही हूँ, मैं कोई मेहनत नहीं की थी, सिर्फ होगा फजल। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन मैंने ये सोचा ना ये मेरी मेहनत से है, सब खत्म हो जाएगा। बाय फेथ चीजों को लेना चाहिए, आप ऐसा ईमान रखें। वो कहता है अगर तेरे अंदर राई के दाने जितना ईमान होगा, इस पहाड़ से क्या हट जा तो वो अपनी जगह को छोड़ दे। हो सकता है ऐसा? रेल में ऐसा हुआ, एक गांव के अंदर कोई जमींदार थे और उनकी जमीनों के अंदर एक पहाड़ी थी, और उनके पास जो थे वो क्रिश्चियन लोग काम करते थे। वो उनको बुला के कहते हैं आप जो है ना अपना मजहब छोड़े, हमारे मजहब में आ जाओ। उन्होंने कहा हम क्यों आए? कहते हैं हमारा खुदा कहता है तू पहाड़ों को हटा सकता है। उन्होंने उसी बात को पकड़ लिया, कहते हैं अपने खुदा को बोलो इस पहाड़ी को हटा। उन्होंने कहा हमें टाइम दे 3 दिन का। उन्होंने कहा ठीक है। उसने कहा सारे जितने भी गांव हैं करीब के इन सबको बुला लेना, वो एक चक में रहते थे। उन्होंने कहा ठीक है। 3 दिन वो दुआ रोजे में ठहरे पूरी फैमिली के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ। और जिस दिन मेला लग गया, सज गया पंडाल, उन्होंने कहा अगर आज आपके खुदा ने इस पहाड़ी को ना हटाया तो हम आपका वजूद इस सफाई हस्ती से मिटा देंगे। तलवारें उनके हाथ में थी। उन्होंने कहा कि बुलाओ अपने खुदा, हम देखें आपका खुदा क्या कर सकते हैं।
वो उस जगह पर झुक गए, उन्होंने हाथ बुलंद किए, उन्होंने कहा खुदावंद हमारा ईमान उस बीज से भी कम है, लेकिन हम ईमान रखते हैं कि इस पहाड़ी को तू उखाड़ने की कुदरत और इख्तियार रखता है। और फिर फौर उस जगह पर आंधी चली और वो सारा कुछ खत्म हो गया। हालेलुया। पूरे लोगों ने वहां पर यीशु मसीह को कबूल कर लिया। हालेलुया। वो यहाँ पर कहते हैं ईमान को कायम रखने में अच्छी कुश्ती। कभी ऐसा चैलेंज आए तो फिर ईमान आपका मजबूत होना चाहिए, उखाड़ के रखते हैं। हालेलुया। 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 वो कहता है ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। जी भाई पढ़िएगा। मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुद्र की लहर की मानित होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेक्या। आमीन। कभी कभी पता है ईमान की हवा चलती है। आमीन। वो कहता है सुनने से ईमान पैदा होता है, सुनना में सीखे। जब ईमान की हवाएं दूसरे ईमानदारों की जिंदगियों में चल रही होती हैं, हम उसको महसूस कर रहे होते हैं कि उस भाई ने ईमान के जरिया से अपनी गाड़ी ले ली, उस भाई ने ईमान के जरिया से अपना घर ले लिया, उस भाई ने ईमान के जरिया से अपनी शिफा को ले लिया, उस बहन ने ईमान के जरिया से अपनी जिंदगी के अंदर औलाद की बरकत को ले लिया। हम दूसरों की जो ईमान की हवाएं उनको सुन रहे होते हैं, अंदरों आप भी खाली होंगे। वो दस रहे हैं कि कई ईमान इंज दे भी हुंदे ने कि हवावां नाल उड़ा रहीਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਵਾਵਾਂ ਜਿੱਧਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਫੇਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਹਵਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸੁੱਟਦੀ, ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਸੁੱਟਦੀ। वो इसी हचकोलों में जिंदगी को गुजार रहे हैं। भाई आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आप बाय फेथ खड़े हो जाएं। आपका खुदा आपके लिए सब कुछ प्रोवाइड करने की कुदरत और इख्तियार है। हालेलुया। आप जिस भी मुश्किल के अंदर है, खुदा आपको निकालने की कुदरत और इख्तियार है। आमीन। वो आग की जलती भट्टी में आ जाता है और आपने बंदों को निकाल के ले जाता है। हालेलुया। वो जब भूखे शेरों के पास फेंक दिए जाते हैं, वो बाय फेथ कहते हैं हमारा खुदा छुड़ाने और बचाने की कुदरत और इख्तियार रखता है। वो बाय फेथ कहते हैं कि मेरा खुदा इस समुंदर को दो टुकड़े कर देगा, तो वो ईमान के जरिया से दो टुकड़े हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम और इसहाक और याकूब का खुदा अपनी जात में बड़ी कुदरत और इख्तियार रखता है। उस जैसी कोई भी जात नहीं है जो साहिबे करामात हो, वाहिद उसी की जात है। और ईमान के वसीला से हम हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर लेते हैं। इसके लिए आप हवाला देख सकते हैं। एक हवाला आखिरी पढ़ेंगे, इसके बाद बंद करेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब उसका 16वीं है। जरा जल्दी से पढ़ दे। 3 बाब उसकी 16वीं है। जी जी। यहाँ पर हमने नेक्स्ट आयत को क्लोज कर दिया, टाइम ज्यादा हो गया। दूसरा हिस्सा भी कभी सीखेंगे। तीसरा बाब उसकी चौथी आयत। जी जी। निकोदेमस ने उससे कहा, 3 बाब की 16वीं है। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। आमीन। यहाँ पर हमने जो मेन हमारी वर्स थी, वहाँ पर लिखा था ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। अभी मैंने सिर्फ कुश्ती पे 4 चीजें आपको सिखाई हैं। अगले हवाले के लिए बस ये लास्ट हम देंगे हवाला, जो यूहन्ना की अंजील, जरा इसमें उंगली रखिएगा। यहाँ पर वो कहता है उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था, और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार। ईमान की जो जिंदगी है जिस पर आपने कब्जा करना है, वो किसके जरिया से होगा? जी भाई जरा दोबारा पढ़े बुलंद आवाज से। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। 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 वो कैनानी औरत अपनी सरहदों में से उतरी और यीशु मसीह पर ईमान लिया। उसने अपनी बेटी की शिफा को रिसीव किया है। कितनी चीजें हमने सीखी हैं, जरा फिंगर टिप पर बताएं मुझे। ऊंची बोलो। हाँ की हो गया मैं बता। ईमान की अच्छी कुश्ती ऊंची बोलो। लाड़ कहना लाड़
ईमान की अच्छी कुश्ती, शिफा पाने में अच्छी कुश्ती, पाक रहने में अच्छी कुश्ती, ईमान को कायम रखने में अच्छी कुश्ती, लड़। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को याद रखना है। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। मोहताज शेराले बचार नए तेरे जय, मोहताज शेर दाजे बचार नए तेरे ऐसा आंखें बंद करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। दादर जया रहता है दिन तेरा तालिब दादर जया
दुआ करेंगे। प्रेज़ गॉड। आज की सारी बरकत के लिए हम दुआ करेंगे। मेरी गुजारिश है बहन सुमेरा से कि वो हम तो सिताइश के लिए और खुदा की जिंदा आवाज़ के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करें। हालेलुया, खुदावन तेरा शुक्र, खुदावन तेरा शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया, खुदा कदूस तेरा शुक्र, मेहरबान जिंदा खुदावन तेरा शुक्र हो। ऐ वादों के सच्चे खुदावन तेरा शुक्र हो, जो तू अपने वादे के मुताबिक आज अपने लोगों में मौजूद हुआ है। प्यारे खुदावंद, हम तेरे आने के लिए, तेरे छूने के लिए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और ऐ खुदावन इन सब से बढ़कर कि खुदावन तू अपनी बेटी के वसीला से आज हमसे बोला है। प्यारे खुदावंद, ऐ खुदावंद आज तू हमारी जिंदगी के मुताबिक हमसे बोला है। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। प्यारे खुदावंद, हालेलुया, खुदावंद जलाल के बादशाह, ऐ जलाल के बादशाह मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, क्योंकि तू ही पाक और सजदों के लायक खुदा है और घुटना तेरे ही आगे झुक जाता है। आसमानियों का जमीनियों का खुदावंद हम भी तेरे आगे झुकते हैं। प्यारे खुदावंद, दुनिया में कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया यीशु नाम के सिवा। प्यारे खुदावंद, हम यीशु नाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम खुदावंद उस मोहब्बत के लिए यहोवा पाक खुदा जो तूने पूरी दुनिया से की, कि तूने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। प्यारे खुदावंद, हम उस हमेशा की जिंदगी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। प्यारे खुदावंद, ऐ जिंदा चलाली बाप, मैं तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। ऐ खुदावंद, जो अपने होठों के नजराने को तेरी हजूरी में लेकर आए हैं। प्यारे खुदावंद, ऐ खुदावंद सबसे बढ़कर प्यारे खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंद के लोग तेरे लोग जहाँ जहाँ पर भी मुसीबत में होते हैं और जब तुझे पुकारते हैं तो तू वहाँ मौजूद होता है। प्यारे खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि तेरे सब वादे सच्चे हैं। तू जलाल को जाहिर करता है, अपनी कुदरत को जाहिर कर देता है। प्यारे खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद। अगर तू ही ना चाहता तो खुदावंद आज हम शुक्रगुजारी लेकर तेरे कदमों में ना आते। खुदावंद, ये तेरा फजल हुआ इस खानदान पर घराना। खुदावंद, तूने अपने बेटे शफीक पर अपना खुदावंद रहम और फजल पर हाथ रखा है। तूने अपनी बेटी किरण पर अपना हाथ रखा है। और एक खुदावंद, जो तूने उन्हें औलाद दी है खुदावंद, तूने उस बेटी अदा पर अपना हाथ रखा है। प्यारे खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद, तू हॉस्पिटल में उसके साथ रहा। प्यारे खुदावंद, तू हर राह में उसके साथ रहा। प्यारे खुदा, हम उस बेटी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपनी सांसें देकर उसको अभी तक जिंदा रखा है। प्यारे खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। प्यारे खुदावंद, ऐ खुदावंद, इस घराना खानदान ने अपने दिल को जो तेरी हजूरी में खोल रखा है। प्यारे खुदावंद, खुदावंद तो इस शुक्रगुजारी को अपनी हजूरी में कबूल कर। प्यारे खुदा, कबूल कर खुदावंद, आसमान के दरीचों को खोल कर कसरत से इनको बरकत दे, ताकि ईमान की मजबूती इनके अंदर आए। प्यारे खुदावंद, ऐ खुदावंद, ये ईमान की मजबूती में खुदावंद अच्छी कुश्ती लड़े। प्यारे खुदावंद, ऐ खुदावंद, ऐसे सारी ऐ खुदावंद तेरे लोगों के लिए, इस कलीसिया के लिए खुदावंद मैं तेरी हजूरी से ईमान की मजबूती और बरकत को मांग लेती हूँ। प्यारे खुदावंद, मैं सारी इबादत के लिए, सारी वर्शिप के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंद, जो अपने वादों के मुताबिक मौजूद हुआ और तू हमारे साथ रहा। प्यारे खुदा, तेरे मस्सा के लिए, तेरी आग के लिए जो तूने अपने आसमान से इस मस्वा पर अपनी आग को खुदावंद नासिल किया है, उस आग के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। प्यारे खुदावंद, खुदावंद मैं तेरी बेटी सारा के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंद, खुदावंद देख तेरी बेटी खुदावंद के भटकी नहीं। खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। तेरे पाक रूह ने इसे संभाला और कुव्वत और जोर दिया है। खुदावंद, इस दुनिया में रहते हुए ऐ खुदा के पाक रूह, मैं उस जोर के लिए
उस कुव्वत के लिए तेरा शुक्र करती हूँ जो तू हर रोज अपनी बेटी को हर रोज नई जंग लड़ने के लिए तैयार करता है। पाकरू हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ जिंदा खुदावन, मैं इस भरी कलीसिया के साथ मिलकर तेरी खादमा तेरी बेटी के लिए तेरी हजूरी से कसरत से खुदावन तेरी बरकत को मांगती हूँ प्यारे खुदावंद। ऐ खुदावन तो अपने आसमान को खोल प्यारे खुदावंद, तेरी रूहानी बरकतें ऐ खुदावंद कसरत से तेरी बेटी पर नाज़िल हो प्यारे खुदावंद। तेरा आसमान खुला रहे तेरी बेटी पर प्यारे खुदावंद। ऐ खुदावंद मैं आसमानी रथों को तेरी बेटी के लिए मांगती हूँ प्यारे खुदावंद, तेरी आसमानी फेवर को मांगती हूँ प्यारे खुदावंद। तेरी बेटी जब जब अपने लबों को खोले, तेरे कलाम के लिए अपने लबों को खोले, तो तेरा पाक रूह के शोला की मानद खुदावंद जुम्बश करे और काम करे और जिंदगियां हील हो प्यारे खुदावंद, और जिंदगियां तब्दील हो इस कलाम के वसीला से। ऐ खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद। ये सब कुछ दुआ यीशु तेरे जलाली और फताहत नाम से मांगती हूँ, आमीन यीशु के नाम से। सब खुदावन की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। खुदावंद की तारीफ यीशु के नाम को चला। हालेलुया। हमारी इस तरह से है कि खुदावंद ने बेटी अदन को मौत के हाथों से निकाला है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद ने अपनी बेटी सारा के वसीला से, सिस्टर हॉस्पिटल में गई, उन्होंने प्रेयर की बच्ची बेटी पे और दुआओं में रखा, और हमारे और भी पूरी टीम ने, भाई हनी है, हमने खुद भी दुआएं की हैं, और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि करने वाला खुदा है और खुदा के नाम को जलाल है जिसने इस बेटी को जिंदगी दी, और आज हम शुक्रगुजारी कर रहे हैं। आमीन।